हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी सभी कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से, आप जिनको भी मानते हैं उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, यानी डाउनलोड चैनल मैसेज क्या आ रहा है आज के दिन का आप लोगों के लिए, उसके माध्यम से क्या मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज, यानी आज की ऊर्जा क्या है आज के दिन की आप लोगों के लिए। तो टैरेट के माध्यम से देखेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से अन्य और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं बता दूं आज की एनर्जीज में ना कुछ हैवीनेस बनी हुई है। हैवीनेस का मीन्स है कि मैं बताती हूँ आपको, हैवीनेस का मीन्स है कि बैकग्राउंड में ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। मे बी आप देखिए, आप एक डिवाइन बीइंग है तो आप अपने कार्यों को कर रहे होंगे, बैलेंस फॉर्म में आ रहे होंगे एंड यहाँ पे जो दिख रहा है ना, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो रहा है, यानी आपका भाग्य उदय हो रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी आपके भगवान की जो ब्लेसिंग्स आ रही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये चीज़ दिख रहा है आज के दिन का जो दिख रहा है कि आपके जो जैसे पीठ पीछे या बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है एंड एक हैवीनेस बनी हुई है, यानी एक भारीपन सा बना हुआ है। काम हो रहे हैं लेकिन ना इंटरनल एक जो होता है ना, खुशी नहीं होती, फ्रीडम नहीं, फ्री फील नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग अराउंड यू। ठीक है, तो आपके आसपास कुछ ना कुछ गलत है जो आपको जानना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें देखिए, आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है कि आपके आपसी रिश्तों में, यानी जो आपके आपसी रिश्ते होंगे परिवार के या कोई भी अन्य रिश्ता होगा जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगनेस में है, बहुत ज़्यादा पावर में है, तो उसमें ना कोई गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपके आपसी रिश्तों को ख़राब करने के लिए, उसमें मन मुटाव डालने के लिए, लड़ाई झगड़े करवाने के लिए, एक दूसरे के प्रति जो आप लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है, भरोसा है, उसको तोड़ने के लिए बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से आप अपने आपसी रिश्तों को लेकर थोड़ा डाउट में आ रहे हो। एक दूसरे के बारे में थोड़ी ऐसी बातें हो जाती है जिससे मन मुटाव होने लग जाता है, आप चीज़ों को पसंद नहीं करते किसी, तो इस तरीके की चीज़ हो रही है। एंड साथ ही साथ दूसरा दिख रहा है, फियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपके सराउंडेड फियर, यानी किसी न किसी तरीके का भय या डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड उस डर, जब कोई इंसान डर में आता है यानी किसी फियर में आता है, किसी भ्रम में आता है, तो वो अपने कार्यों को सही से नहीं कर पाएगा एंड जो उसका रियल वर्क भी होता है ना, उसका सही से उस कार्य को सही से कर नहीं पाएगा डर की वजह से। यदि कोई भय आ गया, कोई डर आ गया, किसी प्रकार का फिर उसकी लाइफ में क्रिएट हो गया तो ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ बैकग्राउंड में अवश्य ही चल रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं इस टाइम में, यानी मन मुटाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, या फिर कोई बात अन्य हो सकती है जिससे आपका ट्रस्ट, भरोसा एक दूसरे से ख़त्म होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज एंड दूसरी एनर्जीज डर की जो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही हैं ताकि आप जो चीज़ों का सामना करके अच्छे से अपने कार्यों को कर रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है एंड उसकी वजह से आप अपने कार्यों को कर पाते हैं सही से, तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी आपके स्ट्रेंथ को, आपके पावर को, आपके फियरलेस जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप कार्यों को ना कर पाएँ। एंड दूसरा, आपके आपसी रिश्तों में मतभेद रहे, जिससे कि क्या होता है, यदि आप एक डिवाइन बीइंग है एंड आपकी फैमिली में सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके आसपास चलेंगी तो इससे डिस्टर्बेंस आपको सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एक डिवाइन बीइंग बहुत ज़्यादा प्योरिटी में आने लग जाता है, उसके आसपास नेगेटिविटी क्रिएट होना तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ब्लॉकेज फील होता है, घुटन सी फील होती है, सफोकेशन होने लगता है। ठीक है, सफोकेशन फील होती है, बहुत ज़्यादा घुटन, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यों को सही प्रकार से नहीं कर पाते, यानी जो उनका कार्य है उसको पूरी बैलेंस तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है ना, आपके बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइफ को ब्लॉक्ड करने की कोशिश की जा रही है, स्टक करने की कोशिश की जा रही है। ओके, एंड यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आ रही है, जो जिसकी भी वाइब्रेशंस आ रही है, जो ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, वो
इंसान ना आपकी लाइफ में डोमिनेट करना चाहता है, यानी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली के ऊपर पूरा अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहता है। यानी डोमिनेट करना, एक जैसे तानाशाह जो होता है इंसान, ये अपना राज चलाना चाहता है सबके ऊपर, तो उस तरीके का कंट्रोल वो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहता है। लेकिन आप यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो, तब ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, यानी आप बैलेंस हो चुके हो। एंड जिसकी वजह से वो इंसान आपके आसपास जो है ना, वो आपके बैलेंस को ख़राब करना चाहता है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहता है, जस्ट बिकॉज वो आपकी लाइफ में, यानी आपकी फैमिली में, आपकी आपसी रिश्तों में डर, भय या फिर फियर क्रिएट करना चाह रहा है, या फिर आपकी लाइफ में आपके जो रिश्ते हैं, बहुत क्लोज वन है, आप लोग बहुत स्ट्रांगनेस है, प्यार है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, उम्मीद है, ट्रस्ट है, उस चीज़ को वो ख़राब करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। एंड आपको क्या करना चाहते हैं, अकेलेपन की एनर्जीज में डालना चाहते हैं। यानी कि वो अपने इंटरनल जो ये इंसान है, जेलस इंसान है, या फिर उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी या जो डार्क एनर्जीज है, वो आपकी लाइफ में अप्लाई करके आपकी लाइफ में आपकी फैमिली पर पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है। देखेंगे आगे कि इसकी एनर्जी सारी है, ठीक है। यानी कि देखिए, ये एनर्जी जिसकी भी है आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके का फियर, डर, भय, ठीक है। एंड दूसरा, आपके आपसी रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, आप मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड आप लोगों का ट्रस्ट, भरोसा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यानी आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है। मेन रूप से डिवाइन बीइंग टारगेट होते हैं जब भी कोई आपके आसपास ऐसा होता है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो उनकी लाइट ही एक अलग तरीके की लेवल की होती है, उनके कार्य भी थोड़े लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो वो लोगों को बहुत, हर किसी को पसंद नहीं आते हैं। एंड जो लोग आपसे जेलस होते हैं, मे बी आपकी फैमिली के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, आस पड़ोस के हो सकते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपको टारगेट करते हैं ताकि आप इस तरीके की एनर्जीज में ना रहो, आप भी उनके जैसे ही उन्हीं की एनर्जीज में रहो। एंड आप, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप लाइट अप फील ना करो। यानी कि जो डिवाइन बीइंग की होती है, एक लाइट ही अलग होती है उनकी, जो कहते हैं ना, ऑरा ही अलग होता है, पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती चली जाती है। तो ये चीज़ें हर किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस लेवल पर आने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। एंड उस लेवल पर हर कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता है, जस्ट बिकॉज लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी जेलसी, अपनी नाराज़गी, गुस्सा निकालने के लिए आपकी लाइफ को क्या करते हैं, हेल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव अप्लाई करते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि आप ब्लॉकेज में फंसो एंड ऐसी एनर्जी से आउट हो जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए वो ये सारी चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यानी आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ, भगवान के साथ ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके आसपास ये एनर्जीज इस टाइम बनी हुई, यानी एक तरीके की सफोकेशन है, बहुत ज़्यादा घुटन सी फील हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ें सही दिख रही हैं आपको, ऊपरी तौर से चीज़ें सही दिख रही हैं, लेकिन कोई ना कोई फियर दिख रहा है, यानी कि डर का जो डर भय या फिर उस तरीके की एनर्जीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड साथ ही साथ दूसरा, आपके आपसी रिश्तों को ख़राब करने की कोई ना कोई चीज़ ऐसे की जा रही है जिससे कि आपके आपसी रिश्ते ख़राब हों, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, डाउनलोड्स मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड अवेयरनेस में रहना बेहद ज़रूरी है, इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, ताकि आप अपनी लाइफ के बैलेंस को बिल्कुल बना कर रखें। एंड जब आप बैलेंस में रहेंगे तभी आप अपनी लाइफ के कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, बैलेंस तरीके से है। एंड किसी प्रकार की अगर लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गई, कोई ब्लॉकेज आ गई, किसी प्रकार की नेगेटिविटी ने घर बना लिया, तो फिर उसमें से आप इतनी आसानी से नहीं निकल पाते हैं, आपका टाइम थोड़ा ख़राब होता ही होता है उसको क्लींस करने में, हील करने में। तो आपको अवेयरनेस में इसीलिए डाला जाता है ताकि आप इस तरीके की एनर्जीज में फंसो ही ना, एंड इनको समझ जाओ एंड पहले से ही इनकी क्लींजिंग करके रखो, यानी उस प्रकार के कार्य करते रहो जिससे कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आ ना सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। ये तो था हमारा डाउनलोड्स मैसेज। एंड फिर से बोल देती हूँ आपसे, मैसेज जितना रेजोनेट हो आप उतना ही अपने साथ कैरी कीजिएगा, लीजिएगा, ओके। लेट्स चेक की एनर्जीज क्या आ रही है आज की। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली है। सबसे फर्स्ट आया क्वीन ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, the ace of pentacles, and bottom card 5 of swords and
10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ये हमारे कार्ड्स हैं आज के दिन के, एंड जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ सबसे पहले निकल कर आए, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, वेरी वेरी पावरफुल पर्सन्स पर्सनालिटी, एंड ये कपल्स में आए हैं। तो पावरफुल कपल्स हैं, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो जो अपनी पावर में आ रहे हो, यानी कि इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, देखिए आप डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, तो आप अपने पावर में आ रहे हैं, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रांगनेस में आ रहे हैं, एंड अपने स्ट्रक्चर जो आपका रियल स्ट्रक्चर है, यानी आपकी रियल सेल्फ जो है उसमें आ रहे हैं, यानी कि आपका जो आपकी सोल में जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रेंथ है एंड किस कार्य के लिए आप बने हैं, तो वो बाहर निकल रही है, यानी कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, आप अपने रियल सेल्फ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी सही है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा कि आपसे यदि ये एनर्जीज मैच कर रही है तो ये मैसेज आज का आप लोगों के लिए हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, ठीक है। पावरफुल अपनी पोजीशन में आ रहे हैं यदि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो, एंड यदि आप डिवाइन मैस्कुलाइन है तो, यानी कि आपको आपकी पोजीशन में पहुंचाया जा रहा है, आपके ट्रू सेल्फ में पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा डाउनलोड्स मैसेज था उसमें यहाँ पे एक लेडी की एनर्जीज निकल कर आई है, यानी कि कंफर्म साइन आ रहा है कि एक लेडी की एनर्जी है जो आपकी लाइफ से ना पूरी तरीके से क्या है, जेलस है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर, जैसे कहते हैं नेगेटिविटी है आपको लेकर, यानी कि सर से पांव तक कहते हैं ना, जो आपके लिए नेगेटिविटी भरी हुई है वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहती है। मे बी आपकी हल्की मुस्कुराहट ही उसे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी आप हंस भी रहे हो ना तो क्यों हंस रहे हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं तो आप हंसो भी मत, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना ये कोई लेडी है, एंड इसके देखिए ये क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, उसमें जो फीचर्स बने हुए हैं उसमें एक लेडी है डोमिनेटिंग जस्ट लाइक अ बैठी है वैंड्स लेकर, एंड उसके आगे एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी है, पूरा ब्लैक बैठी है, एक ब्लैक कलर की बिल्ली, जो ये शो कर रही है कि उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। एंड वो जो ब्लैक कलर की बिल्ली है वो उस वुमेन के अंदर की सारी नेगेटिविटी को शो कर रहा है कि वो आपको लेकर कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, एंड वो आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए कितनी प्रकार की नेगेटिविटी कर चुकी है, कर रही है या फिर करना चाहती है। एंड वो अपने इस डार्क साइड को छुपाती है अपने ऊपरी बाहरी ब्राइटनेस से, यानी जो बाहरी दिखावा है, यहाँ पे सनफ्लावर भी है सामने, तो उसका मतलब है वो अपनी डार्कनेस यानी अपने अंदर की गंदगी को किसी और को नहीं दिखाती है, वो सिर्फ आपको पता होगा कि ये इंसान ऐसी है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन वो दुनिया वालों को अपनी ब्राइटनेस दिखाती है, जस्ट लाइक अ सनफ्लावर, ठीक है। तो आप मैं सनफ्लावर की जैसी हूँ, एंड जैसे होता है ना कि मेरे जैसा कोई नहीं हो पाना, तो उस तरीके का एटीट्यूड भी, एंड दिखाना कुछ और एंड होना कुछ और, यानी कि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी तरीके से, एंड ऊपर से आपकी दिखा रहे हो जस्ट लाइक अ सनफ्लावर, एक ब्राइट फुल वुमन, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं, एंड ये लेडी जो होता है ना जैसे कि आपसे पूरी तरीके से जेलस है, एंड आपकी लाइफ के बैलेंस को ख़राब करना चाहती है, आपकी पोजीशन को ख़राब करना चाहती है जिस पोजीशन में आप जा रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ये द एम्परर एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है, तो द एम्परर या द एम्प्रेस बनने के लिए आप एक दिन में नहीं बनेंगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, एंड बहुत सारी चेंजेस लाएंगे, बहुत सारे बदलाव लाएंगे अपनी लाइफ में, चीज़ों में तब्दीली लाएंगे, चीज़ों पर कार्य करेंगे, अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे, यानी कि चेंजेस। तो जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, अपने रहन सहन में चेंजेस लाते हैं, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें छिपती नहीं है, वो दिखने लग जाती है, यानी आपका ब्राइट साइड दिखने लग जाता है। एंड जब आप ब्राइट साइड में जा रहे हो यानी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे पोजीशन की तरफ जा रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इसको हजम नहीं हो रहा, यानी कि ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो रहे हो, एंड आप के अंदर ये स्ट्रेंथ आ कहाँ से रही। इसी चीज़ को रोकने के लिए वो ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ या तंत्र मंत्र या जो ये चीज़ इसकी अंदर की जो डार्कनेस को दिखा रहा है वो सारी चीज़ें अप्लाई करके आपकी लाइफ में क्या कर रही है, फियर क्रिएट कर रही है, आपसी रिश्तों को ख़त्म कर रही है, आपके रिश्तों को ख़त्म करना चाहती है, जिससे कि आप क्या हो, एकांत में अकेले पड़ जाओ, एंड कोई भी आपका सपोर्ट ना करे, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज होगा, हैवीनेस होगी, आपको एंजाइटी होगी, गुस्सा होगा, स्ट्रेंथ होगा, तो आप बैलेंस कहाँ से होंगे एंड अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो वो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही है, ठीक है।
एंड ये लेडी की एनर्जी है। एंड ये सारी चीज़ें करके आपकी लाइफ में क्या कर रही है, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में डोमिनेट करना चाहती है। एंड इस जो इसका डार्क साइड है ना, जो जो ब्राइटनेस की तरह दिखा रही है, ब्राइटनेस इस तरीके की दिखा रही है कि इस डार्कनेस की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा करेजियस समझ रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझ रही है कि जस्ट लाइक मी, कि मेरे जैसा कोई नहीं। आई एम वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी कॉन्फिडेंट लेडी एंड इंडिपेंडेंट हूँ मैं पूरी तरीके से। एंड मेरी पहचान बहुत ज़्यादा है लोगों में, यानी सोशल बटरफ्लाई की फीलिंग दिखा रहे हैं यहाँ की, यानी कि मेरी जैसा लोग मतलब यहाँ कोई नहीं है, लोगों में मेरी बहुत ज़्यादा पूछ है, मुझे बहुत ज़्यादा मान्यता मिलती है, पूछते हैं लोग। एंड मे बी ऐसा हो ना, लेकिन सिर्फ उसके मुंह से आप ये सारी चीज़ें सुनते हो। एंड इसको बहुत ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ को लेकर कि मेरी जैसा कोई नहीं है, आई एम वेरी करेजियस एंड पावरफुल लेडी। तो इस तरीके की चीज़ें वो दिखाती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली, एकदम डार्क साइड है, यानी डार्क नेगेटिविटी है, पूरी तरीके से इविल चीज़ें हैं जिसको करके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा करेजियस समझती है। लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो चुका है, यानी कि देखिए यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपको ये बताता है कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपकी डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क करना शुरू कर चुकी है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी अप्लाई होगी, या जो भी नेगेटिव इंसान हो गए, या किसी प्रकार की नेगेटिव परिस्थितियाँ आएंगी, उसके बारे में आपको अवेयरनेस दे दी जाएगी, पहले ही आपको गाइड कर दिया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप इस तरीके की एनर्जी से बच सको। एंड ये एनर्जीज पिक करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ सको कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है, किस प्रकार की एनर्जीज होती हैं एंड वो आपकी लाइफ में कैसे वर्क करती हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, ताकि आप सेंस कर सको कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, तो आप उस पर वर्क भी कर सको। एंड यहाँ पे आया है टेम्परेंस, जो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड वही स्ट्रॉन्गनेस जो डिवाइन से आप जुड़े हुए हैं, वही स्ट्रॉन्गनेस आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर प्रकार की गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको हर तरीके के मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में क्या है, बैलेंस है, अवेयरनेस में है। एंड किसी तरीके के भटकावे वाले, यानी जैसे कहते हैं ना, आपको कन्फ्यूज्ड एनर्जीज में जाने नहीं दे रहा है, जस्ट बिकॉज आप बिल्कुल डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं एंड एनर्जीज आपको सेंस हो जा रही है, पता चल जा रही है। तो आप उस पर कार्य करने के बाद क्या हो रहे हैं, बैलेंस रह रहे हैं एंड आप अपने कार्यों को कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आया है कि आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई, पूरी होनी शुरू हो गई, यानी पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो तो उस टाइम ये चीज़ें पूरी ना हुई, लेकिन अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, पूरी हो रही है। एंड आपकी लाइफ में आपसे फाइनेंशियल से रिलेटेड, यानी आपके पैसों से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई जो विश है वो पूरी होना शुरू हो चुकी है, यानी शुरू हो गई है, छोटे ही रूप में शुरू हुई है लेकिन शुरू हो चुकी है। यानी कि आपको फाइनेंशियल के तौर पर, यानी मनी से संबंधित अमाउंट आपको मिलने लग गया है। एंड वही चीज़ आपको एक बड़े वे की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि आपकी बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। एंड कोई भी सक्सेस शुरू होती है तो वो भी छोटे रूप में ही शुरू होती है। मान लीजिए आपको अभी कम अमाउंट मिला है एंड वही उसी रास्ते पर आप चलो तो वही अमाउंट आपके लिए बिग अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे द एम्प्रेस ये बता रहे हैं कि आप एक पावरफुल पोजीशन में जा रहे हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ठीक है, अपनी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज लोगों को दिख रही है कि आप में कितना चेंज आ गया, आप कितने डेवलप्ड हो गए एंड आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, पावर एंड कार्यों को लेकर एक अलग ही तरीके की एनर्जीज आ चुकी है। तो लोग भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके अंदर इतने चेंजेस आ चुके हैं एंड आप बिल्कुल बदल गए एंड आप एक अलग ही पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो चुके हो, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो लोग आपसे से दूर चले गए थे या आपकी लाइफ से दूर चले गए थे पास्ट में, वो लोग अपना प्यार आपकी तरफ दिखा रहे हैं, ट्रस्ट दिखा रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वी आर कनेक्टेड विद हार्ट टू हार्ट एंड इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। यानी ऊपरी दिखावा नहीं है, सिर्फ उनका प्यार आपके लिए ट्रू दिख रहा है कि अब वो आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, तो वो अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि वो आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, यानी जो आपके लिए ट्रू है, आपकी लाइफ के लिए ट्रू है, तो वो लोग अब आपकी लाइफ में वापस
आ रहे हैं एंड वो लोग आपको आपके साथ ट्रू यानी एक प्योर एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो उनका प्यार भी यहाँ दिख रहा है। एंड आपको जैसा मैंने बोला ना, आप छोटे रूप में शुरू कर चुके हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड देखिए लास्ट कार्ड आया था एस ऑफ पेंटिकल, यानी छोटे रूप से शुरू होकर एक बहुत बड़े रूप में अमाउंट में आना, यानी ईश्वर आपको उस वे पर लेकर जा रहे हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स है ना बहुत बड़ी होने वाली है, यानी कि न्यू फाइनेंशियल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते चलें, वही चीज़ आपको एक बड़े रूप में यानी बड़ी अबंडेंस, बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में कन्वर्ट कर होने वाली है। एंड वही चीज़ आपको एक ईश्वर का आशीर्वाद भर भर कर आपकी लाइफ में लाने वाली, यानी अभी आपको छोटा रूप ही मिला है आपकी ब्लेसिंग्स का, लेकिन आगे ये दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल जो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, एंड इन लोगों की इंटेंशन जो मैंने बताया, नेगेटिव पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपकी लाइफ में बर्डन क्रिएट करना। बॉटम कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे बर्डन्स क्रिएट करना। एंड आप जो प्रोटेक्टेड हो रहे हो ना, यानी खुद को लेकर अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टेड हो रहे हो, उस प्रोटेक्शन को ख़राब करना। ठीक है, प्रोटेक्शन को ख़राब करना, आपको वीक करना, आपको फियर में डालना, आपको एंजाइटी में डालना, ब्लॉकेज में डालना, इनका ही मेन मकसद है। लेकिन आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे एंड डिवाइन द्वारा जो भी गाइडेंस मैसेजेस प्रोवाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे, ट्रस्ट रखोगे, भरोसा रखोगे, तो ऐसे लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनकी एनर्जीज इन्हीं को टारगेट कर देगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या। ठीक है, तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करके चलना है। यदि किसी जर्नी में या किसी फेज़ में उन्होंने आपको डाला है, इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो उसके पीछे डिवाइन का कोई ना कोई मकसद होता है, आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाने का, आपको कुछ ना कुछ टीच करवाने का। तो बिलीव ऑन इट, ओके, एंड अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, अपने कार्यों के ऊपर फोकस्ड रहिए। एनर्जी सेंसेस होती है तो उसकी क्लींजिंग एंड हीलिंग कीजिए, अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, धूप अगरबत्ती कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहाइए। ठीक है, क्लींजिंग वर्क ज़्यादा कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ऐसी चीज़ें आप पर बिल्कुल वर्क नहीं करेंगी। ओके, तो लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेज आ रहे हैं। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही कैरी कीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहला ही मैसेज है फरवरी, तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, या किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट हो सकता है फरवरी आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड उसके बाद है लव यू आया है, तो आपको कोई लव यू बोल रहा है, आपसे कोई बोल रहा है कि मे बी आपके एम्परर या एम्प्रेस बोल रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जीज निकल कर आई है। तो आपके एम्परर हो सकते हैं या एम्प्रेस होते हैं हो सकती हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कीजिएगा उसको। ठीक है, एंड उसके बाद आया ट्रीट ईच डे लाइक अ गिफ्ट, तो हर दिन को एक तोहफे की तरह ट्रीट करें, जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर एवरी डे फॉर यू। ठीक है, तो हर दिन को एक गिफ्ट की तरह ट्रीट करें, जस्ट लाइक कि आपके लिए आज नया गिफ्ट है। तो गिफ्ट को देखकर कैसे सरप्राइज्ड होते हो आप, तो उसी तरीके की खुशी आपके अंदर होनी चाहिए हर दिन। ठीक है, उसके बाद है वेलकम, तो समवन इज़ वेलकम यू, यानी कि कोई आपका वेलकम कर रहा है, या फिर डिवाइन भगवान आपकी इस जर्नी के लिए आपको वेलकम कर रहे हैं, इस बड़ी अबंडेंस के लिए आपका वेलकम कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। सो पहले से ही आपका स्वागत किया जा रहा है आपकी इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, तो आप आज का ये मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, always keep smiling, it's make you more and more beautiful, powerful and positive. ठीक है।